हम हर जगह इस एक खास रात के बारे में सुन रहे हैं, लैलतुल कदर। उलेमा इस पर बात कर रहे हैं, इमाम हमें याद दिला रहे हैं और हमारे दिल उसकी अहमियत को महसूस करने लगते हैं। और जैसे हम में से काफ़ी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर इस रात को हमें क्या करना चाहिए, हम अपनी सवाब को कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, हम अपने आप को अल्लाह के नज़र में कैसे खास बना सकते हैं इस सबसे मुबारक रात में। यहाँ 7 काम हैं जो हमें इस रात ज़रूर करने चाहिए, 7 ऐसे काम जो हमारी तकदीर को बदल सकते हैं। और याद रखें, रमज़ान की आखिरी 10 रातों में से कोई भी रात लैलतुल कदर हो सकती है, इसलिए बिल्कुल भी देरी मत करो। अपना बेस्ट दो पहला काम जो हमें करना है वो है क़ियामुल लैल, तरावीह की नमाज। अगर आप मस्जिद में तरावीह पढ़ सकते हैं तो उसे मिस न करें, ये अल्लाह से मिलने का सबसे खूबसूरत तरीका है। लेकिन जब आप घर वापस आएं तो रुकिए मत और रात भर एक्स्ट्रा रकात पढ़ते रहें। अगर आप सिर्फ 2 रकात सच्चे मन से पढ़ते हैं तो वो आपके कामों का पलड़ा भर देंगे। ये रात अल्लाह के सामने अपने दिल की बात करने की है, अपने आंसू बहाने की है, अपनी इच्छाएं और पछतावे अल्लाह से कहने की है। जो भी लैलतुल कदर में ईमान के साथ और सवाब की तमन्ना के साथ नमाज पढ़ते हैं, उनके सारे पुराने गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। चाहे आप मस्जिद में हैं या अपने कमरे में, बस नमाज में खड़े हो जाइए। यह रात इबादत के लिए है, क्योंकि ये घंटे आम नहीं हैं, इनमें रहमत भर गई है। इन्हें चुपके से न जाने दें जब आपका दिल खामोश हो। दूसरा काम है कुरान का तिलावत करना। ये वो रात है जब कुरान पहली बार नाजिल हुआ था, जब अल्लाह ने अपना आखिरी पैगाम इंसानियत के लिए भेजा। तो इस रात को कुरान से जुड़िए, सिर्फ आँखों से नहीं, दिल से भी। एक आयत अगर दिल से सोची जाए, आपको सालों तक रोशनी दे सकती है। तीसरा काम है अल्लाह से दुआ करना। अल्लाह से बात करो जैसे कभी किसी से नहीं की। अपने डर, दर्द, इच्छाएं, राज सब कुछ उससे कह दो, उससे माफ़ी मांगो, अपनी हीलिंग की दुआ करो, हिदायत मांगो और अपनी हिफाजत की दुआ करो। और वो खास दुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी, अल्लाहुम्मा इनका अफूवन तुहिबुल अफवा फअफू अन्नी। इसे अपने दिल से बार बार कहो, जैसे आपकी निजात इसी दुआ पर डिपेंड करती हो, क्योंकि शायद वही हो। चौथा काम है अल्लाह का जिक्र करना। अपनी ज़बान को अल्लाह के जिक्र से रोशन करो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये आपका रूह अपने खालिक की तरफ बुला रही है। इस रात की खामोशी को उस अल्लाह के तस्बीह से भर दो जिसने रात को बनाया। पांचवा काम है सदका देना। चाहे थोड़ा हो, कुछ न कुछ देना चाहिए। शायद वो 1 पैसा, $1 जो आप चुपके से दे रहे हैं, वही आपके हिसाब का वजन बदल दे। अल्लाह नियत को देखते हैं और वो छोटी से छोटी अमल की सच्चाई को भी जानते हैं। छठा काम है सच्चे तौबा करना। एक पल अपने आप से रुख करो, अपने गुनाह और गलतियों को देखो और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगो और उससे वापस अपनी तरफ खींचने की दुआ करो। आज रात सिर्फ माफ़ी की नहीं, एक नई शुरुआत की रात है। गुनाहों की तौबा करो और यकीन रखो कि अल्लाह आपको अपने फलन में वापस ले आएंगे। और आखिरी काम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलावत भेजना। उन्हीं की वजह से हम लैलतुल कदर के बारे में जानते हैं। उन्होंने हमारे लिए रोने और दुआ की, हमसे बेपनाह मोहब्बत की, बिना हमसे मिले। अल्लाह के नबी पर सलावत भेजो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही मुहम्मद, और उन पर दुरूद भेजो जो दुनिया के लिए रहमत बने। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारी आखिरी लैलतुल कदर हो सकती है। हो सकता है हम अगले रमज़ान तक न पहुँचें। इस रात को बस इस तरह न गुजारे, न सोए। जब ये रात आपका नाम जन्नतियों की लिस्ट में लिख सकती है। फरिश्ते उतर रहे हैं, रहमत के दरवाजे खुल रहे हैं, कलम लिख रहे हैं। इस रात को अल्लाह के लिए अपना दिल वापस से पलटने की रात बनाएं, जहां आपका माफ़ी मिल जाए और आपका भविष्य रोशन हो। अल्लाह हम सबको लैलतुल कदर का एहसास दे, हमारी माफ़ी करे और हमें जन्नत की ऊंचाई तक पहुंचाए। आमीन।